स्वागत है आप सबका मूवीज अड्डा पर। आपका अपना चैनल जहां मिलती हैं सब लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी की जिसका इंतजार सुपरनैचुरल और हॉरर के फैंस बहुत दिन से कर रहे, द हेलबॉय 4 द क्रुकड मैन। ये साल होता है सन 1959, जहां पर कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होता है, जिस ट्रेन के अंदर हेलबॉय बॉबी जोए संग और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी उस ट्रेन में सफर कर रहा होता है। वो तीनों मिलकर एक कुरियर को ले जा रहे होते हैं जिसके अंदर एक काफी बड़ा एक स्पाइडर होता है, जहां पर उन्हें उस ट्रेन की मदद से 600 मील दूर ले जाना होता है। उस ट्रेन के अंदर जो एक लड़की होती है जिसका नाम जोए है, वो एक पैरासाइकोलॉजी होती है और उसके साथ एक स्पेशल एजेंट भी होता है। वो जो तीसरा आदमी होता है उसे वेज ही भेजा गया होता है उन्हें हेल्प करने के लिए, जो कि ट्रेन में काफी बकबक करता रहता है। कुछ समय के बाद उस डब्बे से काफी आवाज आने लगती है, जहां पर वह स्पाइडर बाहर आकर सभी पर अटैक करने लगता है और फिर सब उससे लड़ने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान वो बॉगी पटरी पर से उतर कर नीचे गिर जाती है, जहां पर वह बॉगी पटरी पर से उतार कर नीचे जंगल में चली जाती है और ट्रेन का बाकी पूरा हिस्सा वह सही सलामत वहां से चला जाता है। नीचे गिरने के बावजूद हेलबॉय उस लड़की को बचा लेता है, पर वो तीसरा आदमी वहां से गायब हो जाता है। अचानक वो मकड़ी हेलबॉय के पीछे आकर उस पर हमला करने लगती है, जहां पर हेलबॉय उससे लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान हेलबॉय उसे घायल कर देता है और वो मकड़ी अचानक से छोटे होने लगती है, जैसे कि इस मकड़ी पर पहले से एक्सपेरिमेंट किया गया हो। वो मकड़ी एक खास किस्म की मकड़ी होती है जो कि लैब से एक्सपेरिमेंट करके उतनी बड़ी बनाई गई होती है और वो मकड़ी इतनी छोटी हो जाती है जिसके बाद थोड़ी देर में वो एक टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों सोचते रह जाते हैं इस जंगल के बीचों बीच टनल आया कहां से। उन्हें किसी भी हाल में इस मकड़ी को डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, जिसके चलते वो इस मकड़ी को खोजने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर दोनों आगे बढ़ते हुए एक घर के पास में जाते हैं। घर के पास हमें एक औरत दिखती है जिससे ये दोनों मदद मांगते हैं और फिर दोनों ठहरने के लिए एक घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें एक आदमी पहले से जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जहां पर उन्हें मालूम पड़ता है यह आदमी बेहोश है क्योंकि इस पर पहले से एक चुड़ैल का साया था। आगे हम टॉम फेरल को देखते हैं जो कि इस गांव में आया होता है, हालांकि वो इसी गांव का होता है पर कुछ समय के लिए मार गया होता है। टॉम कहता है कि मैंने इसे दरवाजे पर देखा था, फिर मैं इसे अंदर ले आया और इसके हाथों में एक बॉल था जिसे हम विच बॉल कहते हैं। उस बॉल को हेलबॉय देखने के बाद फिर से वो बॉल को टॉम के हाथों सौंप देता है। फिर तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते ही टॉम बाकी लोगों से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है उसकी माँ गुजर चुकी है और उसके पिता के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। पर हेलबॉय कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, जहाँ पर जोए कहती है हम यहाँ से वापस जाए तो वो मकड़ी सभी को काटने लगेगी, जिसके चलते यहाँ पर सभी को दिक्कत होने लगेगी। जहाँ पर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि देखने में चुड़ैल जैसी दिखती है, पर उसके पास वही चर्च बॉल होती है जो कि वही बूढ़ी औरत बना रही होती है। काफी सारे गंदे चीज मिलाकर वो उस बॉल को तैयार कर रही होती है और उस समय वो एक कौवा से बातें कर रही होती है। तीनों आगे बढ़ते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं जहां पर कोरा रहा करती है। घर देखने में काफी हट की तरह दिखाई पड़ता है और आगे हम कोरा को देखते हैं जिसका स्थिति काफी खराब होता है, जो कि उस चुड़ैल से बोझिल होती है। आगे हम टॉम को हेलबॉय और जोए के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहां पर टॉम कहता है कि आज से 15 साल पहले जब मैं इस गांव में था तो यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। जब मैं एक नदी के पास गया था तो उस समय एक लड़की जिसका नाम एफी था वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसी के पास से मैंने एक बोन को चुराया था जो कि मेरा एक लकी बोन था। और उस समय मैंने एक क्रुकड मैन को देखा था जो कि सभी का लीडर था। और टॉम ये भी कहता है कि वो लकी बोन आज भी मेरे पास है और उसी की बदौलत मैं हर बार बचा हूँ। यहाँ पर यह सभी बातें कर रहे होते हैं पर अचानक कोरा के कमरे से आवाजें आने लगती है, जहाँ पर सभी उसे देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसका स्थिति काफी खराब होता है। जहाँ पर कोरा कहती है मेरे साथ जो हो रहा है तुम उसे नहीं बदल सकते, जहाँ पर टॉम कहता है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। पर उसी समय दरवाजे खिड़की सभी को अपने आप खुलने लगते हैं, जहाँ पर कोरा है वो आ गई, यानी कि एफी आ चुकी है जो कि एक चुड़ैल होती है। जहां पर सभी एफी को देखने के लिए बाहर जाते हैं और आगे हम एफी को घोड़े पर आते हुए देखते हैं। आगे हम एफी को देखते हैं जो कि आने के बाद हेलबॉय से बातें करती है। एफी जो कि एक चुड़ैल होती है और उसे क्रुकड मैन से काफी शक्तियां मिली होती है, इसी की बदौलत वो कोरा को और वो एक दूसरे आदमी को दोनों को परेशान कर रही होती है। यहाँ पर एफी टॉम से वो लकी बोन मांगने के लिए आई होती है पर टॉम उसे मना कर देता है। एफी यानी कि चुड़ैल जिस घोड़े पर आई थी उसे
घायल कर देती है और फिर उड़कर वहां से चली जाती है। घोड़ा जो कि घायल हुआ होता है, असल में वह घोड़ा नहीं, वो टॉम के पिता होते हैं, जो कि आखिरी बार टॉम को देखकर गुजर जाते हैं। पर उसी समय एक कीड़ा आकर कोरा को काट लेता है, जहां पर वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम सभी को जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहां पर टॉम अपने पिता को कंधों पर ले जा रहा होता है। उसके पीछे हेलबॉय और उसके पीछे जोई और कोरा आ रही होती है। इस समय कोरा अच्छी कंडीशन में होती है, जिसके चलते वह चल पा रही होती है। सभी एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर कहता है अभी जहां पर हम चल रहे हैं वो सांपों का इलाका है, तो थोड़ा हम सभी को ध्यान से चलना पड़ेगा। और सभी आगे बढ़ते हुए जाते हैं, पर अचानक कोला को कोई चीज जकड़ लेती है और वो जकड़ वाली चीज कोई और नहीं, बहुत बड़ा सांप होता है। और वो सांप देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि वह कोई साधारण सांप है, जैसे कि वो सांप किसी के बस में हो, जहां पर वो सांप पूरा को डस लेता है। और यह सब नजारा हेलबॉय देख रहा होता है। फिर वो उसे बचाने के लिए जाता है, जहां पर वो सांप हेलबॉय को भी डस लेता है। पर फाइनली हेलबॉय उस सांप को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जहां पर हेलबॉय को सांप ने डस लिया था, जिसके चलते वह बेहोश हो जाता है। जब हेलबॉय की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो मर चुका है, जहां पर वह सामने एक लड़की को जाते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। जहां पर वह जाता है उसके सामने एक बहुत बड़ा कौवा दिखता है, जहां पर वह उससे बातें करता है। वो कौवा उससे पूछता है तुम्हारी माँ ऐसे ही मरी थी क्या? जहां पर हेलबो कहता है मैंने आज तक अपनी माँ को देखा ही नहीं है, तो मुझे उसका चेहरा कैसे मालूम होगा। और हेलबॉय वो बड़े से कौवा से बिल्कुल नहीं डरता, और वह जो पीछे लड़की खड़ी होती है असल में वह क्रुकड मैन था। और कुछ समय के बाद हेलबॉय वापस होश में आ जाता है। आगे हम टॉम को देखते हैं, जो कि लकी बोन का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वह कोरा के पास जाता है उसे देखने के लिए, पर वो मर चुका हुआ दिखाई पड़ता है। और कुछ समय के बाद कोरा वहां से पूरी तरह गायब हो जाती है, जैसे कि उस जगह पर पहले से कोरा आई ना हो। फिर सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी आगे बढ़ते हुए एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहां पर पहले से एक पादरी होता है, जिसका का नाम रिवरएंड होता है, जहां पर वह पहले से अंधा होता है। और वह समझ जाता है कि इस जगह पर टॉम फेरल आया हुआ है, जहां पर टॉम कहता है उन सभी ने मेरे पिता को मार डाला। आगे हम कुछ चुड़ैल को देखते हैं, जो कि चर्च के बाहर खड़ी होती हैं। पिता के गुजरने के बाद टॉम काफी तकलीफ में होता है। आगे हम हेलबॉय को देखते हैं, जो कि बंदूक और उसकी गोलियां तैयार कर रहा होता है लड़ने के लिए। आगे हम टॉम के पिता को देखते हैं, जो कि मर चुका होता है, पर अचानक उसका हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है, जहां पर टॉम उसके धड़कनों को सुनने के लिए जाता है, जहां पर चुड़ैल का साया टॉम को दिखाई पड़ता है। उसके बाद टॉम उस चुड़ैल से मिलने के लिए बाहर जाता है। उस चर्च के बाहर काफी सारे चुड़ैल होती हैं, जो कि हंस रही होती हैं। फिर आगे हम क्रुकमैन को देखते हैं, जो कि टॉम के पास आता है और उससे बातें करता है। क्रुकमैन देखने में काफी अजीब और डरावना दिखता है, जहां क्रुकमैन टॉम से वो लकी बोन मांगता है, जहां पर वो टॉम वो लकी बोन देने ही वाला होता है। पर अचानक हेलबॉय आकर उसे रोक लेता है और चर्च के अंदर जाने के लिए कहता है। आगे हम क्रुकमैन और हेलबॉय को लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर हेलबॉय घायल हो जाता है और फिर वह चर्च में जाने लगता है। चर्च में जाने के बाद अपने दोस्त की मदद से वो अपने आप को रिकवर करने लगता है। पर अचानक कुछ समय के बाद जो मुर्दे जो जमीन के अंदर होते हैं, वो अचानक बाहर निकलकर चर्च के अंदर जाने लगते हैं, जो कि सभी क्रुकमैन के इशारों पर चल रहे होते हैं। जहां पर हेलबॉय सभी से लड़ रहा होता है, पर उसके बावजूद उन सभी से कंट्रोल नहीं होता। आगे हम प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि टॉम का लकी बोन लेकर एक बेलचे पर क्रॉस का साइन बनाता है, जिसके बाद हेलबॉय उस बेलचा की मदद से सभी मर्दन को वहां से भगा देता है, जिसमें काफी शक्तियां होती है, यहाँ तक कि उस क्रुकमैन को बेलचे से मारने के बाद उसे भी घायल कर देता है, जहाँ पर भारी विस्फोट होता है। कुछ समय के बाद हेलबॉय होश में आता है, जहाँ पर वो एक कौवे को देखता है और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है। हालांकि क्रुकमैन कौवे के भेस में वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर टॉम कहता है कि तुम यहीं पर रुको, आगे खतरा है। और उसके बाद हेलबॉय और टॉम क्रुकमैन को मारने के लिए वहाँ से जाते हैं। एक तरफ टॉम और हेलबॉय उस क्रुकमैन को मारने के लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ जोए और वो प्रीस्ट उसी चर्च में ठहरते हैं। आगे हम टॉम और हेलबॉय को उस घर के पास में देखते हैं, जहां पर दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर की हालत काफी बुरी स्थिति में होती है, जैसे कि सालों से बंद हो, और फिर दोनों सीधी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जोए और उस प्रीस्ट को चर्च के अंदर एक टनल दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये वही टनल का रास्ता है जहाँ पर हम शुरू से आने के लिए चाह रहे थे। और फाइनली हमें वह दरवाजा मिल गया। आगे हम हेलबॉय और टॉम को एक
कमरे के अंदर देखते हैं जहां पर टॉम कुछ तस्वीरों को देखता है। फिर दोनों क्रूकमैन को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं और वो कमरा खाने पीने के लिए होता है जहां पर जो खाना होता है सड़ा हुआ होता है। पर अचानक टॉम के ऊपर क्रूकमैन हावी होने लगता है जहां पर वह लकी बोन की मदद से बच जाता है और वह दूसरे कमरे में चला जाता है। आगे हम जोए को देखते हैं जो कि टनल के रास्ते अंदर की तरफ जा रही होती है, वो उस मकड़ी को ढूंढने के लिए जिसके साथ वह प्रीस्ट भी होता है। दोनों आगे बढ़ते हुए उनके सामने से काफी सारे कौवे आते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं जहां पर वह कौवे प्रीस्ट को घायल कर देते हैं और जोई दूसरे रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इधर हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आगे हम टॉम को देखते हैं जो कि एक खिड़की के पास जाता है और अचानक उस जगह पर एफी टपक जाती है और टॉम पर हमला कर देती है जहां पर टॉम उस लकी बोन की मदद से अपने आप को बचा लेता है और उस चुड़ैल यानी कि एपी चुड़ैल को घायल कर देता है। आगे हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि उस कमरे के अंदर एक लड़की से बातें कर रहा होता है। हालांकि वो लड़की क्रूकमैन होता है जो कि एक लड़की का भेस लिया होता है और वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जहाँ पर लब को पहले से मालूम होता है कि यह सब क्रूकमैन की चाल है। दूसरी तरफ हम जोए को देखते हैं जो कि उस मकड़ी के पास पहुँच गई होती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो मंत्र पढ़ने लगती है और कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो मकड़ी अपने आप छोटी हो जाती है। इधर हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि उसे क्रूकमैन यूज मरना चाहता है, पर उससे पहले हेलबॉय उस कमरे से बाहर निकलता है जहां पर उसके सामने टॉम खड़ा होता है। आगे हम जोए को देखते हैं जो कि उस मकड़ी को एक डब्बे में रखती है और उसे बंद कर देती है। इधर टॉम और हेलबॉय दोनों नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और फिर उन दोनों की लड़ाई क्रूकमैन से होता है जहाँ पर क्रूकमैन अपनी शक्तियों की मदद से हेलबॉय को काफी धोता है। जहां पर आखिरी में टॉम के पास स्विच बॉल होती है जो कि क्रूकमैन के मुंह में रख देता है, जिसके चलते वह पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। जहां पर हेलबॉय को थोड़ा समय मिलता है और वह अपनी गन की मदद से उसका सर फोड़ देता है, जहां पर क्रूकमैन मारा जाता है और उसका आतंक भी खत्म हो जाता है। और आखिरी में हेलबॉय वहां से कॉइन लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए दोनों एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि डायन होती है, जो काफी बुरी परिस्थिति में होती है और वो दोनों उसको देखकर रस्सी से बांध देते हैं और फिर दोनों चर्च के लिए रवाना हो जाते हैं। चर्च में पहुंचने के बाद बॉय जोए से मिलती है जहां पर वह थोड़ी बहुत घायल होती है और लास्ट में दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए एक टेलीफोन की मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोन करते हैं जहां पर कुछ समय के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से चले जाते हैं उस स्पाइडर को डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। और उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप हेलबॉय के फैन हैं या नहीं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। धन्यवाद।